सविता वीरानी के शरीर पर कई घाव थे, मगर वो जानलेवा नहीं थे। उनकी खून जांच करने पर पाया गया है कि उन्हें नियमित रूप से दवाई दी जा रही थी। सविता वीरानी की मौत उनकी लाइफ सपोर्ट हटाने से हुई है। जी हाँ मीर जी, यही सच है। अलिफ से 80, काफ से गुरिया, जीम से जापानी। अरे लूट लिया है तूने एक बोर्सी बांग्लादेशी, बोर्सी बंगाली, ओ बोर्सी बंगाली, ओ बोर्सी बंगाली, ओ बोर्सी बंगाली। शुरफा का तो घर ही नहीं लगता, मिरासियों का घर लगता है पूरा। तेरा सत्यानाश जाए, चल मेरे साथ। डैड, इसे हिजड़ों की कॉलोनी में भिजवा दो। मेरी औलाद तो लगता ही नहीं है। कहां से लाई हो इसे? इसे वापस वहीं भिजवा दो। क्या कर रही हो? क्या कोई वजीफा पढ़ रही हो रिस्का? अरे भाई, ये कोई वक्त है वजीफे का? डैड, मम्मी अभी नहीं बोलेंगी। आप देख तो रहे, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। मुंह खोल के जोर जोर से बोलने से रिंकल्स पड़ जाते हैं। अच्छा, ये तुम्हें किसने बताया? डैड, ये बेसिक ब्यूटी टिप्स है, सबको पता है। ये तो पक्का हिजड़ा निकला। सॉरी, तुम्हारा बातें जानता है ये। बात नहीं कर सकती मैं। जाता किधर है? निसार, निसार, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे। मोंटी, तुम बाहर जाओ। जाओ बाहर, मुझे प्राइवेट बात करनी है। मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है। तुम्हें कहना है आई लव यू 1 2 3 4। मेरे सामने कह दो, आई डोंट माइंड। शट अप, निकलो यहाँ से। I love you too. मोंटी, यस भाभी। तुम्हारे फोन में क्रेडिट है? मुझे तुम्हारे भाई से बात करनी है। श्योर भाभी। What happened, भाभी? कोई खास बात नहीं। क्या हो गया आपको? बच्चों जितना भी दिमाग नहीं, मोंटी जितना भी दिमाग नहीं है आपका। क्या? ठीक कह रही हूँ, मास्क लगा के बात करने से रिंकल पड़ जाते हैं। बेगम साहिबा, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, ग्रेड 17 का अफसर हूँ। ब्यूटी पार्लर में पोछा लगाने का काम नहीं करता।
पोछा लगाने का काम नहीं होता है ब्यूटी पार्लर में शेख साहब। पोछा ही तो है वो जो तुम लगवा कर आती हो। मुफ्त के पैसे है मेरे। रेती बजरी का लेप लगवा कर ब्यूटी पार्लर की मासियों को बगैर गिनती का नोट देकर आती हो। कौन कहेगा कि आप ग्रेड 17 के अफसर हो? वही पुरानी घिसी पिटी बात है। अल्लाह, अगर मेरी फ्रेंडों ने सुन लिया ना तो मेरा भी उसी तरह मजाक उड़ेगा जिस तरह नसीर साहब की बेगम का मजाक उड़ता है। अच्छा तो आप खड़ी क्यों हैं? आप तशरीफ रखिए ना। अरे अरे थक गई होंगी, प्लीज बैठिए ना। अरे जाएं। हेलो ब्रदर, हाँ घर जल्दी आ जाइए। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मुझे लगता है बेबी आने वाला है। ओके ओके बाय। चाल चलिए बेगम साहिबा, तरफ की बाजी जीतने को है। अगर आप खेल में शामिल हो जाएंगी ना तो मजा आ जाएगा। आपको ना बस चाल चलने की पड़ी रहती है। कभी घर के मामलों को भी देख लिया करें। ये सारे मामले आपका डिपार्टमेंट है। अगर मैं किसी मामले में पढ़ूंगा ना तो आपकी फ्रेंडें मुझ पर हंसने लगेंगी। बस बस, ज्यादा मक्खन नहीं लगाइए मुझे। मेरी मजाल, इतनी मुश्किलों से तो आपने अपना वजन कम किया है। बहू खैर से माँ बन जाएगी, मुन्ना आएगा हमारे घर में। और ये महीना भी कितना मुबारक है। तो किसने रोका है मुन्ने को? कल का आता आज आ जाए। हाय हाय, अभी नहीं भाई, अभी तो मैंने कोई तैयारी ही नहीं की। हाय अल्लाह, क्या क्या सोच रखा था मैंने मुन्ने की आमद का, कुछ हो ही नहीं पा रहा। कमबख्त पहली तारीख आके ही नहीं दे रही। मुन्ने की आमद का पहली तारीख से क्या ताल्लुक है बेगम साहबा? वो तो किसी भी तारीख को आ सकता है। आखिर उसका अपना घर है। क्या मतलब है आपका? अरे आखिर को फ्रेंडों में, मोहल्ले में, सब में मिठाई बांटनी होगी। माशाल्लाह से पहला पोता है हमारा। पोती भी तो हो सकती है, अब आने भी तो दो, फिर अच्छी तरह देखभाल कर लेना कि पोती है कि पोता है, फिर मिठाई बांटना। हाय हाय, फिर वही जाहिलों वाली बात। ये ग्रेड 17 के ही ना अफसर बने रहे ना, ग्रेड 17 के। तुम्हें ये नहीं पता शेख साहब कि ये जमाना अल्ट्रासाउंड का जमाना है, पहले ही सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा भाई, अब तो अल्ट्रासाउंड से हर चीज पता चल जाता है। खैर ये लो। संभाल लो। अरे ये कहाँ से आ गए? आप तो कह रहे थे कि पैसों का नाम नहीं लेना पहली तारीख से पहले। मैं सोच रही थी मुन्ना भी 3-4 तारीख तक पैदा हो। बताएं ना, कहाँ से आ गए इतने सारे पैसे? किसी मजबूर की फाइल सेक्रेटरी साहब की टेबल तक पहुंचा दी थी। सिफारिश के 2 लफ्ज लिखकर वो मिठाई लेकर आ गया। मैंने उससे कहा, मैं शुगर का मरीज हूं, मिठाई नहीं खाऊंगा। हाँ, बस बात फिर धरी की धरी रह गई। आप डूब गए ना फिर अपनी बाजी में। बता तो रहा हूं, मिन्नतें करके मिठाई के बजाय नोटों की गड्डी मेरी जेब में डाल गया। मैंने तो गिनी भी नहीं है। मैंने बहुत कहा, भाई ये रिश्वत है, मगर उसने मेरी सुनी ही नहीं। अरे क्यों रिश्वत हुई भाई? कोई बेचारा अगर काम होने की खुशी में मिठाई की जगह पैसे दे जाता है तो उसके पैसे ना लेना भी तो उसका दिल दुखाना हुआ। तो भाई मोमिन को तो मोमिन का दिल नहीं दुखाना चाहिए ना।
हाँ यार, मोंटी बहुत तंग कर रहा था। शेख साहब, ये पैसे तो अभी कम है, पैसे तो और चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मिसेस चुगताई जो है ना, वो हॉस्पिटल में जो केस करती हैं उसके जो चार्ज लेती हैं, उसके मुकाबले में घर आने के डबल पैसे लेती हैं, समझ गए आप? और ये पैसे तो बहुत कम है, इससे तो अच्छा था हॉस्पिटल में ही केस निपटा देते। अरे सबसे महंगे तरीन अस्पताल में बहू जाएगी तो इंक्वायरी नहीं हो जाएगी मेरी? सब लोगों की नजरें मुझ पर हैं, मौके की तलाश में। निसार, देखो गेट पे कौन है? ये इतना जल्दी कैसे आ गया है? सैम, अब चलो ना। सिर्फ तुम्हारी वजह से इतनी तेज ड्राइविंग करता हुआ आया हूं। कितनी बार एक्सीडेंट होते होते बचा है। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे सुबह बता देती, मीटिंग कैंसिल करवा देता मैं। अब उठो ना, चलो। ये डाइजेस्ट तो छोड़ो। क्या कर रहे हो आबिद? शेख साहब, क्या है ना? सारी चाल का सत्यानाश कर दिया। डाइजेस्ट पढ़ने दो। पागल हो गई हो क्या? इस हालत में भी तुम्हें डाइजेस्ट पढ़ने की लगी हुई है, और यहां मेरी सांस निकली जा रही है। क्या मुसीबत है आबिद? अब इस हालत में मैं डाइजेस्ट भी नहीं पढ़ सकती। इतनी मुश्किल से तो ढूंढ निकाला है इसको। बस ये आखिरी केस खत्म करने दो ना प्लीज। ठीक साहब, कैसे बैठे हुए हैं? अस्पताल चलने की तैयारी करें। अब ये क्या हो गया? अरे वो डॉक्टर मिसेस चुगताई है ना, उसको फोन कर दे। चले तो तुम करो, मैं जरा भी शतरंज की बाजी सेट कर लूं। कि पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया इसका। मेरी शतरंज का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। बस अब एक नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। अरे इन झूठे अफसानों की अहमियत हमारे बच्चे से ज्यादा थोड़ी है। अब उठो ना, डाइजेस्ट तो इतनी मुश्किल से तो ढूंढ निकाला है इसको। बस ये आखिरी केस खत्म करने दो ना प्लीज। क्या मतलब है, क्यों जाऊं हॉस्पिटल? नॉवेल की किस क्या पढ़ ली, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। अब इतना भी असर नहीं पड़ता मुझ पे इन कहानियों का। मैं अम्मी को बुलाता हूँ। अम्मी। जी जी बेटा, जी जी जी। अम्मी आप कहाँ थी? डॉक्टर को फोन कर रही थी, इसने आवाज दे दी, मैं आ गई। और डॉक्टर को कहा बस डॉक्टर आ रही है। परेशान नहीं होना तुम, हाँ? वो मैं मुन्नी के कपड़े वगैरह सेट कर दूं। मैं सारी सेटिंग कर दूं। आ जा री निंदिया तू, आ जा री आजा। मुझे पता है तुम कितनी खूबसूरत हो, पर तुमने अभी मुझे ब्लैक ड्रेस में नहीं देखा ना। नीतू, तुम फिर आ गए, कहाँ था ना? मेरी बात तो सुनो, और इससे कहो बाद में बात करें। भाभी को दर्द शुरू हो गए, और अम्मी ने डॉक्टर को फोन भी कर दिया है। क्या? हाँ, चलो अब। ओके विकी, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अरे अरे सैम, क्यों उठ रही हो? देखो, परेशान मत हो, बैठ जाओ ना, अभी डॉक्टर आता ही होगा। मैंने क्यों परेशान होना है? और डॉक्टर क्यों आया? भैया, डॉक्टर को बुलवाया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ मोंटी ने बता दिया, वरना मुझे तो पता भी नहीं चलता। मगर मेरी बात तो सुनो तुम तो लोग। मेरी बात सुनो, इसमें डरने वाली क्या बात है मेरी जान? प्रॉमिस प्रॉमिस, जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाता मैं वहां दरवाजे के पार खड़ा रहूंगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? बैठो।